ओखला हो या मुस्तफाबाद, बीजेपी आगे निकलती हुई दिख रही है और यह बहुत बड़ा बदलाव कहा जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोटर आम आदमी पार्टी के साथ पिछले कई चुनाव में लगातार बना हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री ने यहां बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। क्योंकि चाहे यहां ओखला की बात करें या फिर मुस्तफाबाद की, दोनों ही जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे दिख रहे हैं। इसके अलावा अन्य मुस्लिम सीटों पर भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन को सिर्फ 94 वोट मिले हैं, यानी कि पहले राउंड में उन्हें सिर्फ 94 वोट मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां त्रिकोणीय मुकाबला नहीं बल्कि चतुष्कोणीय मुकाबला था। वहां कांग्रेस भी थी, आम आदमी पार्टी भी थी, और ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवार मोहन बिष्ट मुस्तफाबाद से आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है और इन सब के बीच कुल मिलाकर अगर दिल्ली की बात की जाए तो बीजेपी 2/3 बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई दिख रही है और जैसे जैसे गिनती बढ़ रही है आगे, वैसे वैसे बीजेपी का अंतर आम आदमी पार्टी से बढ़ता जा रहा है। और प्रत्युष, आपके पास आंकड़े भी हैं, तस्वीरें भी हैं, हमारे दर्शकों को दिखाएं और बताएं राजधानी दिल्ली में आखिर हुआ क्या है 2025 में। अगर जैसा बीजेपी दावा कर रही है कि जनता की नाराजगी थी और इस बार जनता की नाराजगी नतीजों में सामने आएगी, तो जो इस वक्त आंकड़े कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त बीजेपी अच्छी खासी बढ़त के साथ आगे बढ़ गई है। मुस्तफाबाद से देख लीजिए, मुस्तफाबाद से बीजेपी 5700 वोटों से आगे चल रही है। ये वो सीट है, मुस्लिम बहुल सीट, सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली है सीट। ताहिर हुसैन को मात्र 94 वोट मिले हैं, जो कि दिल्ली दंगों के आरोपी एआईएमआईएम ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया था। पहले आम आदमी पार्टी के पार्षद थे जिनको आम आदमी पार्टी ने निकाला, एआईएमआईएम ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया। इस बार कहा जा रहा था कि बड़ा गेम चेंजर हो सकते हैं, लेकिन मात्र 94 सीट। सवाल ये भी खड़े करें होंगे कि आखिर इन्होंने कितना वोट यहां पर काटा। मोहन बिष्ट यहां से 5700 वोटों से अच्छी खासी बढ़त। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ मुस्तफाबाद और ओखला ही नहीं बल्कि और भी जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पर भी बीजेपी वहां पर बढ़त बनाए हुए। देखिए ये मटिया महल, जो कि ये सीट यहां पर आम आदमी पार्टी के पास थी, वहां से हालांकि उनके उम्मीदवार ने यहां पर अपना बढ़त बनाया। चुनाव आयोग का जो आधिकारिक आंकड़ा है उसके मुताबिक बीजेपी 28 सीटों पर आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 9 सीटों पर आगे चल रही है। यह आधिकारिक आंकड़ा चुनाव आयोग का इस वक्त आपको हम बता रहे हैं 28 सीटों पर, यानी कि वहां पर भी अगर चुनाव आयोग के मुताबिक अगर देखेंगे तो मात्र 8 सीट। 36 का आंकड़ा होता है, यानी कि चुनाव आयोग की साइट में कुछ मिनट में वो आंकड़ा भी अपडेट होकर सामने आ जाएगा। दिल्ली में 47 सीटों पर बीजेपी इस वक्त बढ़त बना चुकी है। अब देखना है कि क्या आम आदमी पार्टी इसे आगे पाट पाएगी, या फिर लोग कहते हैं कि अगर जनता का गुस्सा निकलता है, क्लीन स्वीप होता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो हालत एक जमाने में बीजेपी की थी पिछले चुनाव में, कहीं वही हालत आम आदमी पार्टी की इस चुनाव में ना हो जाए। जो बीजेपी का दावा है 50 से ऊपर का, हो सकता है कि वो सीटें 50 से 55 आ जाए बीजेपी की, या आंकड़ा उससे भी आगे बढ़ जाए। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस क्या इस बार हार के सूखे को खत्म करेगी। सिर्फ एक सीट है बादली की, जहां पर नजर आ रहा है कि वहां पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए। अगर वो बढ़त नतीजों में तब्दील होती है तो शायद कांग्रेस के खाते में एक सीट आएगी।